Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Alam, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग यानी स्टेट कोटा 85% की गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही है और इस साल क्या कट ऑफ रह सकती है। तो जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। आपको इस चैनल डॉक्टर आलम सर्विसेज पर काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस, अपडेट, इन्फॉर्मेशन, कट ऑफ, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो चाहे आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहें नीट के थ्रू, MBBS, BDS, BSc नर्सिंग, DAMS, BHMS या BUMS। तो उत्तराखंड स्टेट कोटा 85% की हम कट ऑफ को डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी काफ़ी स्टेट वाइज आयुष कट ऑफ को भी डिस्कस कर चुके हैं और MBBS, BDS की भी सभी स्टेट को कवर कर चुके हैं लगभग। तो अगर आप किसी और कट ऑफ को देखना चाहते हैं तो एक बार जाकर चैनल को एक्सप्लोर ज़रूर करें, आपको मेजॉरिटी कट ऑफ और इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिल जाएगी। तो बाकी की जो बची हुई इन्फॉर्मेशन है या किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट्स में बता देना, उस पर वीडियो ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 की बताएंगे और 2024 में क्या कट ऑफ रही थी वो भी बताने वाला हूँ। तो पहले पिछले साल क्या कट ऑफ रही थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गवर्नमेंट के सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो गवर्नमेंट में सिर्फ और सिर्फ BMS के कॉलेजेस उत्तराखंड के अंदर हैं, BUMS और BHMS नहीं है। और स्टेट काउंसलिंग यानी 85% की बात चल रही है। तो जो स्टेट कोटा के रहने वाले हैं यानी जो उत्तराखंड के रहने वाले कैंडिडेट है वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें जो एक पहला कॉलेज है वो है गुरुकुल हरिद्वार। तो लास्ट ईयर फर्स्ट राउंड के अंदर जो इसकी कट ऑफ रही थी, अनरिजर्व कैटेगरी में 1,43,352 545 नंबर थे, OBC कैटेगरी में 1,88,937 511 नंबर थे, EWS में 2,10,375, SC कैटेगरी में 3,48,168 और ST कैटेगरी में 3,82,476। ये पिछले साल की फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है। आपको पता होगा फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में जो कट ऑफ है वो थोड़ी हाई रहती है, फिर जैसे जैसे काउंसलिंग आगे बढ़ती है तो कट ऑफ डिक्रीज़ होती रहती है। तो ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ पिछले साल की है। फिर दूसरा कॉलेज आता है ऋषिकुल हरिद्वार। तो उसकी कट ऑफ की बात की जाए तो अनरिजर्व में 86,798 ऑल इंडिया रैंक, OBC में 1,52,062 ऑल इंडिया रैंक, EWS में 1,44,769 ऑल इंडिया रैंक, SC में 3,18,769 ऑल इंडिया रैंक और ST में 2,78,531 ऑल इंडिया रैंक। फिर जो थर्ड एंड लास्ट कॉलेज है गवर्नमेंट का वो है फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा देहरादून। इसमें अनरिजर्व में लास्ट ईयर कट ऑफ रही थी फर्स्ट राउंड के अंदर 1,38,292, OBC में 1,95,913, EWS में 2,56,490 और SC में 3,56,387 और ST में 3,93,975 ऑल इंडिया रैंक। फिर बात करें इस साल के लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है अलग अलग कैटेगरी वाइज गवर्नमेंट BMS कॉलेजेस की उत्तराखंड स्टेट कोटा से। तो जनरल के लिए अगर 1,70,000 से 1,80,000 ऑल इंडिया रैंक तक आपकी है तो आप सेफ मान सकते हैं अपने आप को कि आपको सीट मिल जाएगी लास्ट तक। और उत्तराखंड के अंदर अगर आप कंपैरिजन करेंगे ऑल इंडिया से या बाकी स्टेट से जो कट ऑफ है थोड़ी कम रहती है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उत्तराखंड के स्टूडेंट के लिए कि वो आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके BMS कॉलेज पा सकते हैं। OBC में बात की जाए तो 2,20,000 से 2,30,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। EWS में 2,70,000 से 2,80,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है कि सीट मिल जाए। SC कैटेगरी में 3,80,000 से 3,90,000 तक एक्सपेक्टेड है और ST कैटेगरी में 4,10,000 से 4,20,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, जो लोग भी 2025 की नीट की काउंसलिंग करने वाले हों, चाहे MBBS, BDS या फिर आयुष कोर्सेज BMS, BHMS या BUMS की, तो वो हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें गोल्ड प्लान का प्राइस 5,000 है। अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 3500 रुपये में ज्वाइन करेंगे। और दूसरा प्लेटिनम प्लान है जिसका प्राइस 12,000 है, अभी अगर ज्वाइन करते हैं तो 10,000 का है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो प्राइस जो है बढ़ता रहेगा, ये मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि जो पहले आएगा उसको प्राइस कम रहेगा क्योंकि हमारे पास सिर्फ लिमिटेड सीट्स रहती हैं। गोल्ड प्लान के अंदर आपको कंप्लीट काउंसलिंग गाइडेंस, अपडेट्स, रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसेस, कॉलेज वाइज कट ऑफ, कॉलेज वाइज इन्फॉर्मेशन, फीस स्ट्रक्चर, कट ऑफ और प्रेफरेंस लिस्ट कॉलेजेस की, ऑल इंडिया कोटा भी स्टेट कोटा भी हर एक कोर्स के लिए मिलेगी। और दूसरा प्लेटिनम प्लान जिसके अंदर गोल्ड वाली सर्विसेज के साथ साथ फॉर्म फिलिंग और चॉइस फिलिंग सारी चीज़ हमारी टीम करेगी। तो A to Z इन्फॉर्मेशन और पूरा प्रोसेस हमारी तरफ से रहने वाला है। तो जो लोग चाहें ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद यहाँ पर बात आती है प्राइवेट कॉलेजेस की, क्योंकि उत्तराखंड प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी काफ़ी जाना जाता है और उसमें टॉप का कॉलेज जो आता है पतंजलि आयुर्वेदिक कॉलेज। हर एक स्टूडेंट की जो प्राइवेट BMS में एडमिशन ले रहा है चाहत होती है कि वो पतंजलि में एडमिशन पा जाए, लेकिन कट ऑफ जो काफ़ी हाई रहती है। तो टोटल जो 100% सीट्स हैं पतंजलि या बाकी प्राइवेट BMS कॉलेजेस की, उसमें दो तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 15% सीट जो हैं वो ऑल इंडिया कोटा में चली जाती हैं जिसकी कट ऑफ ऑब्वियसली हाई रहेगी। बाकी की बची हुई 85% जो है सीट्स हैं वो उत्तराखंड के रहने वाले कैंडिडेट के लिए रिजर्व होती हैं। तो अगर पतंजलि की बात की जाए, पिछले साल फर्स्ट राउंड में 1,26,383 ऑल इंडिया रैंक तक मिल गया था
ऑल इंडिया कोटा से, यानी अगर आप दूसरे स्टेट के रहने वाले हैं और पतंजलि में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कट ऑफ थोड़ी हाई रहेगी। पिछले साल फर्स्ट राउंड में 1,26,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिल गया था। इस साल अगर ओवरऑल देखा जाए तो अगर आपकी 2 लाख ऑल इंडिया रैंक यानी 200K ऑल इंडिया रैंक तक है तो आप मान सकते हैं कि आपको लास्ट तक जो है पतंजलि के अंदर प्राइवेट BAMS एडमिशन मिल जाएगा अदर स्टेट के लिए। स्टेट कोटा से 85% सीट्स रिजर्व रहती हैं तो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है और कट ऑफ कम रहती है। अनरिजर्व में फर्स्ट राउंड में ही पिछले साल 2,33,000 तक मिल गया था, तो अगर आपकी 3 लाख 3.5 लाख तक भी है तो लास्ट तक ट्राई कर सकते हैं अनरिजर्व से। OBC में पिछले साल ही 3,19,514 ऑल इंडिया रैंक तक मिल गया था। EWS में 5,15,692 तक मिल गया था। SC में 6,41,336 ऑल इंडिया रैंक तक और ST में 7,14,118 ऑल इंडिया रैंक तक ये पिछले साल ही मिल गया था। तो इससे अगर ज़्यादा भी 50,000 1 लाख ऑल इंडिया रैंक ज़्यादा तक है तब भी आपको ट्राई करना चाहिए, लास्ट तक मिल जाएगा क्योंकि फर्स्ट राउंड के अंदर जो है कट ऑफ हाई रहती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि 2023 में या उससे पहले कट ऑफ क्या रही है तो उसका भी आप अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं क्योंकि हम तो पहले से काउंसलिंग कराते आ रहे हैं तो पूरा डाटा आपको यहाँ पर मिलेगा। 2023 का अगर आपको अंदाज़ा राउंड वाइज लगाना है तो कट ऑफ आप राउंड वाइज और कॉलेज वाइज यहाँ से देख सकते हैं। यह ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज हरिद्वार की कट ऑफ 2023 की राउंड 1 और राउंड 2 की। तो ऑल इंडिया रैंक जो है वो ज़्यादा चेंज नहीं होती है, आप ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से देखेंगे। दूसरा यहाँ पर गुरुकुल आयुर्वेद कॉलेज हरिद्वार, इसकी भी आप फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड की कट ऑफ देख सकते हैं। फिर आता है फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा मेन कैंपस देहरादून। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस 3 हैं BAMS के, BHMS BMS का कोई नहीं है, बाकी प्राइवेट कॉलेजेस हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन का प्रोसेस अगर जानना है आपको तो अगर आप अदर स्टेट के हैं यानी बिहार, UP या किसी और स्टेट के और उत्तराखंड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग में एडमिशन लेना पड़ेगा प्राइवेट के लिए। और प्रोसेस सिंपल जैसे बाकी काउंसलिंग का होता है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी, फिर चॉइस फिलिंग करेंगे। कॉलेज अलॉटमेंट के बाद आपको सिक्योरिटी अमाउंट देना होता है। जैसे UP आयुष के अंदर क्या है, पहले आपको सिक्योरिटी अमाउंट दे देना है 50,000 का, उसके बाद चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। लेकिन यहाँ आप चॉइस फिलिंग कर लेंगे, कॉलेज अलॉट हो जाएगा, उसके बाद आपको सिक्योरिटी जमा करनी है जो कि 25,000 की होती है। अब मैं आपको कॉलेज वाइज फीस स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ प्राइवेट आयुष कॉलेजेस का उत्तराखंड के अंदर। तो उत्तराखंड में कौन कौन से कॉलेजेस हैं, उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है। प्राइवेट BAMS कॉलेजेस में आप अगर इन सब में एडमिशन लेना चाहते हैं और डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें पूरा एडमिशन कराया जाएगा। पहला है अरोमा आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल। अगर इसके फीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ से आप देख सकते हैं ओवरऑल फीस जो है 2,15,000 पर ईयर की है और इसमें बाकी के चार्जेस जुड़ जाते हैं। कौन कौन से चार्जेस हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अन्य शुल्क और टोटल शुल्क मिला के लगभग 2,50,000 से 2,60,000 पर ईयर की जो फीस यहाँ पर बैठती है। फिर हॉस्टल का क्या चार्ज है और रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल चार्ज ये भी देख सकते हैं। फिर दूसरा आता है चंदोला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, तो इसका फीस स्ट्रक्चर आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कोर मेडिकल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा एंड हॉस्पिटल, ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है और डिमांडिंग रहता है, कट ऑफ मतलब हाई रहती है इसकी, तो इसका फीस स्ट्रक्चर आप यहाँ से देख सकते हैं। मतलब फीस भी इसकी थोड़ी ज़्यादा है, 3,30,000 पर ईयर की है लगभग, हर एक साल की अलग अलग। टोटल इसका बजट देखेंगे तो लगभग 17 लाख तक पहुँच रहा है। फिर आता है देवभूमि, ये भी अच्छे कॉलेजेस के अंदर गिना जाता है। मतलब उत्तराखंड के अंदर जो कॉलेजेस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इनकी थोड़ी कट ऑफ और फीस दोनों हाई है, तो आप इसके हिसाब से देख लेना। ये आपके सामने फीस स्ट्रक्चर है। फिर जो नेक्स्ट आता है वो है दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसकी फीस स्ट्रक्चर आप यहाँ से ईयर वाइज देख सकते हैं, 2,15,000 और बाकी के एडिशनल चार्जेस मिला के कितना बैठ रहा है। फिर नेक्स्ट कॉलेज आता है हिमालयन आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल, तो इसका अगर फीस स्ट्रक्चर आपको देखना है तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर आता है हिमालयन आयुर्वेदिक कॉलेज, मतलब उसी का फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर है। हॉस्टल का चार्ज 85,000 है, तो बाकी की सीटा पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फिर आता है हिमालयन आयुर्वेदिक PG कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मतलब PG की बात चलिए। फिर आता है काया आयुर्वेदिक कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, तो इसकी फीस स्ट्रक्चर और कट ऑफ यहाँ से आप देख सकते हैं। कट ऑफ तो इसकी कमी रहती है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है। फिर आता है मदरहुड आयुर्वेदिक कॉलेज रुड़की के अंदर, तो आप इसकी कट ऑफ भी यहाँ से देख सकते हैं। ज़्यादातर कॉलेज की 2.25 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख इस रेंज में फीस है। ये आता है पतंजलि आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि वन ऑफ द डिमांडिंग कॉलेज है और कट ऑफ सबसे ज़्यादा रहती है। फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, 2,15,000 पर ईयर की है। फिर उसके बाद हॉस्टल फीस जो है 72,000 पर ईयर की होती है और बाकी टोटल चार्ज अगर मिलाएंगे तो 2,87,000 तक पहुँच जाता है। तो यहाँ से आप जो है देख सकते हैं। फिर आता है क्वाड्रा इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, तो इसकी कट ऑफ भी आप यहाँ से देख सकते हैं, राउंड ईयर वाइज क्या कट ऑफ है फीस रहती है। फिर आता है शिवालिक इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड रिसर्च सेंटर, तो इसकी ईयर वाइज फीस स्ट्रक्चर आप यहाँ से देख सकते हैं। ये लास्ट ईयर जो फीस स्ट्रक्चर रहा था वो है, बाकी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है इस साल हो, अदरवाइज सेम रहेगा। फिर आता है सूरजमल मेडिकल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा एंड हॉस्पिटल, इसका फीस स्ट्रक्चर आप ईयर वाइज देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है उत्तरांचल आयुर्वेदिक कॉलेज, ये भी काफ़ी डिमांडिंग और अच्छा कॉलेज है, इसका आप फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सब में 2,15,000 पर ईयर की है, टोटल मिला के यहाँ पर जो बजट बैठेगा वो 3,25,000 पर ईयर का है। फिर आता है उत्तरांचल यूनानी कॉलेज, तो इसका फीस स्ट्रक्चर और इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। ट्यूशन फीस लगभग 1.5 लाख है और टोटल मिला के 2,20,000 पर ईयर का जो है यहाँ पर पहुँचता है।
फिर आता है उत्तरांचल मेडिकल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा एंड रिसर्च, और इसका आप यहाँ से देख सकते हैं फीस स्ट्रक्चर। तो ये टोटल प्राइवेट कॉलेजेस और उनका फीस स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट की कट ऑफ, ये पूरी इन्फॉर्मेशन होगी। बाकी डिटेल में आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। कोई और क्वेरी है, डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।